ये देखें, ये ओवुलेशन डिटेक्शन किट पे ओवुलेशन पॉजिटिव आई है। डॉक्टर फरीहा, मुझे बताएं कि ये इसमें क्या स्टोरी थी और ये कैसे किया और आपका क्या किरदार था इसमें? अच्छा, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है। ये पेशेंट हमारे पास थी, मैरिड फॉर 7 ईयर, 7 ठीक साल है। हो गए थे उनकी शादी को, और वो बांझपन का शिकार थी। इनफर्टाइल कपल था। उनके अंदर रीज़न फीमेल फैक्टर था। फीमेल ठीक फैक्टर है। वो है कि मेल की रिपोर्ट सारी ठीक थी, वर्कअप सारा ठीक था। फीमेल की रिपोर्ट्स में ये इशू था कि शादी के बाद 3 साल तक उनकी माहवारी ठीक थी, रेगुलर साइकिल थे। फिर ठीक है। ग्रेजुअली उनके साइकिल प्रोलॉन्ग होना स्टार्ट हुए। अच्छा। हर 2-2 माह के बाद ब्लीड करती थी, हर 3-3 माह के बाद उनको ठीक माहवारी है। आती थी। ठीक है। तो ये जो प्रोलॉन्ग होते गए साइकिल, ये एक तरह से साइन होता है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ हो जा रही थी। अच्छा। फिर ठीक है। 1 डेढ़ साल के बाद उनकी साइकिल बिल्कुल स्टॉप हो गए और वो एमेनोरिया में चली गई थी, जिसको ओके। वो मतलब कि उनकी जो डायग्नोसिस फाइनली बनी थी वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर था। उनकी ओवरीज फेल हो गई थी, उनके एफएसएच रेस थे, एएमएच का लेवल बहुत डाउन था। ठीक है। उनका डेफिनेटली जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ओवेरियन रिजुविनेशन है, वो इसी हम्म। चीज़ के लिए है, जिसमें यंग एज में सॉरी मैं पेशेंट की एज बताना भूल गई हूँ। जो पेशेंट मेल पार्टनर की एज थी 30 और फीमेल की एज थी 29 ईयर एज। बिल्कुल तो यार। बिल्कुल यंग कपल है। ये टिपिकल केस है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर ठीक का, और है। इनका रीजन भी इडियोपैथिक था, यानी कि रीजन को कोई आइडेंटिफाई खास नहीं हुआ। वजह नहीं पता मतलब थी। ओवरीज जस्ट इटसेल्फ फेलियर की तरफ चली गई ठीक हैं। है। तो ऐसे पेशेंट का हम रिजुविनेशन प्रोसीजर करते हैं। रिजुविनेशन का वर्ड जो अगर इसमें इंग्लिश डिक्शनरी पे भी इसको सर्च करें तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को दोबारा से यंग करना, दोबारा से दोबारा नए सिरे से फ्रेश कर देना, उसका रीजनरेट करना, ठीक रीजनरेट है। कर देना। तो ये बिल्कुल। सिंपल इंग्लिश का एक वर्ड है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना। मतलब हमने जो डेड टिश्यू हो गया, जो प्रीमेच्योर फेलियर हो गया, प्रीमेच्योर इसलिए वर्ड यूज होता है कि एक ओवरीज ने एक खास एज में जाके फेल होना होता है, मेनोपॉज में जाना होता है। तो ये उस टाइम से पहले फेलियर की तरफ अगर चली गई हैं, उनकी माहवारी टाइम से पहले बंद हो गई है, वो एग बनाना टाइम से पहले छोड़ गई हैं, तो उसको हमने रीजनरेट करना है, रिजुविनेट करना है, और उनको इंजेक्शन के जरिए करना है, डिफरेंट प्रोसीजर के जरिए करना है। इस पेशेंट को हमने वही ट्रीटमेंट दिया था 4 मंथ पहले। ग्रेट। तो उसके बाद उनको फॉलोअप दिया है। फॉलोअप उनमें से कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन पे भी देते हैं, कुछ पे ठीक वो है। विजिट्स ठीक कर है। लेते हैं। ठीक है। पेशेंट जो यदि हमारे पास सिटी का अगर नहीं है तो आउट ऑफ सिटी है, तो हम उनको ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कंसल्टेशन की प्रोवाइड करते सहूलियत हैं। भी अब मौजूद है। क्योंकि इसमें हमने 2 मंथ के बाद फॉलोअप लेना, तो कुछ पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हुए 1 मंथ के बाद भी फॉलोअप लेते हैं। इस ठीक है। पेशेंट को फॉलोअप 2 मंथ के बाद हमने देखने के बाद फिर हमने इंडक्शन प्लान किया इनकी ओवरीज के ग्रेट। स्टेटस को देखते हुए, क्योंकि ओवरी के चेंजेस स्कैन पे भी शो हो जाते हैं। उसमें एंट्रल फॉलिकल कुछ ना कुछ आपको ठीक है। स्टार्ट और रीजनरेट स्टार्ट नजर नजर आना आ शुरू जाते हो हैं कि जाते एंट्रल हैं। फॉलिकल काउंट कुछ ना कुछ अपीयर होना ठीक शुरू है। हुआ है, कुछ ना कुछ एग हेल्दी होना शुरू है। ठीक है। फिर ये चीज़ देखते हुए हम उनकी इंडक्शन प्लान करते हैं, जो हर पेशेंट को हमने इंडक्शन देनी होती है ठीक है। रूटीन में भी। तो वो इंडक्शन इनका प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। हम्म। जैसे भी दिया हमने वो इंडक्शन दी, यानी कि इंडक्शन है एग बनने की तरफ प्रोसीजर। पहले हमने ठीक उनको है। प्रोसीजर किया, फिर उनको एग बनने की बाकायदा मेडिसिन दी हैं। वो पूरे ठीक है। महीने का फॉलोअप होता है, उसमें मल्टीपल विजिट्स होते हैं। ठीक तो है। इन्हीं विजिट्स में कुछ जिसमें हम पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर ग्रेट। पर्टिकुलर डे के ऊपर एग चेक करने होते हैं। उसमें कुछ डेज होते हैं स्कैन करा के पेशेंट हमें स्कैन की रिपोर्ट शेयर कर देते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट जो उनके नियर बाय होते हैं। ठीक और है। कुछ में ये होता है कि हम अगर किट वगैरह कोई अवेलेबल है मार्केट में, तो वो उनको अलाउ कर देते हैं कि वो किट पे चेक करके किट पे हमें टेस्ट कर लें किट और का। फिर उस पे पॉजिटिव तो स्ट्रिप ये आ इस जाता है। पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ में भी पॉजिटिव था, इस अच्छा। मंथ में भी है, लेकिन इन्होंने अभी नेचुरली कंसीव नहीं किया। ठीक है। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत प्लस साइन है कि इनकी ओव्यूलेशन पॉजिटिव आई है। ये कि वो जो पेशेंट है मसला था शुरू से वो जी, उसका हल हो गया है। इनको लास्ट 7 ईयर से कभी ओव्यूलेशन पॉजिटिव नहीं आई, इनके कभी अच्छा। एग ही नहीं बने हैं। मतलब ये ठीक मल्टीपल है। टाइम चेक करते थे। हमने उनको एग बनाने तक का प्रोसीजर करना था, वो हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि अगर ये इस मंथ भी कंसीव नेचुरली नहीं करते, तो हम इनको गाइड करेंगे कि इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से करवा सकते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब के लिए हमें फिर अब सेव करने होंगे ना, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है हो सकता है कि ये फिर दोबारा फेलियर की तरफ चली जाए। डेफिनेटली तो फिर आगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान हो तो जाए 2 या इनके 3 लिए। मंथ तक हम इनका प्लान करेंगे कि इनके जो एग बन रहे हैं ये प्रिजर्व कर लिए जाएं, एग फ्रीज कर लिए तो जाएं। दैट इज़ ग्रेट। और अब ये सहूलियात लिवर टावर मुल्तान में मौजूद हैं। इनको आप ऑनलाइन भी कंसल्ट करा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। आपको डॉक्टर फरिया ऑनलाइन इन नंबर्स पे मौजूद होंगी, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने साइंस के ज़रिए ऐसी चीज़ें आजकल आ चुकी हैं जो कि आप अगर सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच जाएं तो इलाज मुमकिन है। सक्सेस स्टोरी बताने का, किसी भी पेशेंट की सक्सेस स्टोरी बताने का मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि जो पेशेंट होपफुल अपनी होप छोड़ गए हैं, नाउमीद हो रहे हैं, बहुत मायूस हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनमें ये फैक्टर एक तो एग्रावेट होता जाएगा। तो डेफिनेटली। आपने नाउमीद नहीं होना। आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, हो सकता है आपकी रीज़न ट्रीटेबल हो ऐसी। यस। हाँ जी, अब मतलब साइंस ने बहुत तरक्की किया, हम बहुत किसी ना तरक्की किसी कर ली तरीके है। से और वो आपके आप ये है देखें कि आप डिफरेंट जगहों पे जाएं, डिफरेंट कंसल्टेशंस लें, इतने जदीद इलाज आ चुके हुए हैं। तो आपको जो सूट करेगा आप उसको कोशिश करें, ट्राई करें, गो अहेड लें, अल्लाह ताला करम करेगा।